हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो कि है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 9 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर कर ले, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में यानी पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.2 के सारे प्रॉब्लम को कर चुके थे। आज क्लास में हम उससे आगे देखेंगे, ठीक है। यानी प्रश्नावली 6.3 में पे बढ़ेंगे। लेकिन प्रश्नावली 6.3 में जाने से पहले क्या है, हमको 3 प्रमेय यानी 3 नियम को पढ़ना जरूरी है। वो क्या है? वो है प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5। ये तीनों नियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना, समझना और उसका प्रूफ, ये तीनों जरूरी है। समझेंगे तभी आप प्रश्नावली 6.3 के सारे क्वेश्चन को समझ पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा क्या है, समरूपता, सर्वाक्षम आकृति और समरूप आकृति दोनों में थोड़ा सा क्या है, ऐसे इस पे एक क्लास हो चुका है पहले, शायद क्लास 2 या पहला या दूसरा में शायद ये कॉन्सेप्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट है कि समरूप आकृति में शेप सेम होता है पर साइज क्या है, बड़ा छोटा हो सकता है। पर सर्वाक्षम आकृति में शेप भी सेम रहेगा और साइज भी सेम रहेगा, अर्थात डिट्टो कॉपी, मतलब जस्ट फोटो कॉपी जैसे होता है। फोटो कॉपी किसमें होता है? सर्वाक्षम आकृति में, मतलब शेप और साइज दोनों बराबर। और समरूप आकृति में क्या होता है, सिर्फ उसका शेप बराबर होता है। शेप बराबर होता है, साइज यानी बड़ा या छोटा हो सकता है। यानी एगो छोटा त्रिभुज हो सकता है, एगो बड़ा त्रिभुज हो सकता है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु, दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, आकृति क्या है, समरूप है। और यदि इसके बराबर ही कोई और एक आकृति है तो हम बोलेंगे कि दोनों क्या है, ये देखिए सर्वाक्षम का एग्जाम्पल है और ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, ये आपका समरूप का एग्जाम्पल है। समरूप आकृति में आकृति सेम रहेगा पर साइज बड़ा छोटा हो सकता है, पर सर्वाक्षम आकृति में शेप और साइज दोनों बराबर होगा, ठीक है। शेप भी सेम है, साइज भी दोनों का बराबर है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समरूप आकृति और सर्वाक्षम आकृति को थोड़ा सा रिवाइज कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। मिटा दे इसको। चलिए, अब क्या है, जो समरूपता की जो कसौटी है कि किसी भी दो त्रिभुज को कब बोलेंगे कि हाँ ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, कब नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए क्या है, दो कसौटी है। पहला कसौटी है कि उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होना चाहिए, और दूसरा कसौटी है कि उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। ये हमें बोलता है समरूपता के दो कसौटी है, किसी भी दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए, ठीक है। चलिए इसे क्या है, हम लिख को समझते हैं, ठीक है। लिख करके मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज मान लेते हैं इसको हम, तो वो सही चल रहा है, सही से। ये त्रिभुज किसका, एक त्रिभुज का नाम मानते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और एक और त्रिभुज मानते हैं जो कि छोटा ही हो जाए, जो क्या है, इसका नाम क्या हो, पी क्यू आर, ये इसका नाम हो। मान लीजिए दोनों त्रिभुज है, तब ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होगा, जब यहां लिखेंगे कि त्रिभुज, यहां पहले लिखते हैं समरूपता कसौटी, समरूपता के कसौटी, ठीक है। समरूपता के कसौटी, पहला कसौटी क्या है, पहला कसौटी है कि दोनों त्रिभुज में, यानी बोलेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी तथा ट्रेंगल पी क्यू आर में, ए बी सी लिख लिया इसको, दूसरा क्या है, ट्रेंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर में दोनों त्रिभुज में समरूप होने के लिए दो कसौटी चाहिए। दो, पहला कसौटी क्या है, पहला कसौटी है कि दोनों के संगत कोण जो है वो बराबर होना चाहिए। मतलब ये कोण बराबर होना चाहिए इस कोण के, ये कोण बराबर होना चाहिए ये कोण के, और ये कोण बराबर होना चाहिए इस कोण के। हाँ लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, ठीक है। या ऐसे अगर आप लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर क्या हो, कोण पी हो,
कोण पी हो, क्योंकि ए कोण ए का संगत क्या है, कोण पी है। कोण बी का संगत क्या है, कोण क्यू, तो बोलेंगे कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण आर के। ठीक है, ये हमें बोल रहा है, अरे यार क्या लिख दिए, कोण सी बराबर है कोण आर के। ये तीनों क्या है, संगत कोण बराबर होना चाहिए, ये हमारा पहला कंडीशन कहता है। दूसरा जो कंडीशन कहता है वो क्या है, वो कहता है कि दोनों त्रिभुज के भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में बराबर होना चाहिए। अर्थात दोनों, लिखेंगे दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात, बटा में लिख दिए, मतलब अनुपात में लिख दिए, बराबर होगा बी सी और क्यू आर के अनुपात के, क्योंकि संगत भुजाएं ये है, बी सी और क्यू आर के अनुपात के, बराबर होगा बी सी और क्यू आर के अनुपात के। ठीक है, और ये बराबर होगा ए सी और पी आर के अनुपात के, ए सी और पी आर के अनुपात के। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज में ये दो कंडीशन आपको दिखे तो आप बोल सकते हैं कि हाँ दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। ठीक है, उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात हो क्या हो, आपस में बराबर हो, तब बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समरूपता की जो कसौटी, दो कसौटी हो उसको आप समझे होंगे। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम क्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्रमेय 6.3 की ओर चलते हैं। ये आपको समरूपता के कसौटी आपको समझा दी है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझे होंगे। समरूपता कसौटी क्या होता है, सिंपल दो कसौटी होता है, याद रखिएगा दिमाग में ही। पहला कसौटी क्या होता है, उसके संगत कोण बराबर होते हैं, उसके संगत कोण क्या है, वो बराबर होंगे, और उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। उनके जो संगत भुजाएं, इनका अनुपात बराबर होगा इनका अनुपात, ये बराबर होगा इनका और इनका अनुपात, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। मिटा दे इसको, मिटाते, और क्या है, अब हम प्रमेय 6.3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको समरूपता कसौटी बता दी है। मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब तक सब सही है। चलिए, अब क्या हम प्रमेय 6.3 की ओर बढ़ते हैं कि प्रमेय 6.3 हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए ये हमारा प्रमेय 6.3 रहा। देखिए प्रमेय 6.3 क्या कर रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसीलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रमेय 6.3 क्या कहता है, प्रमेय 6.3 कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण सिर्फ बराबर हो जाएं तो अपने आप ही क्या है, वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रमेय 6.3 कहते हैं, लेकिन हमको क्या है, ये सिर्फ कहता है, हमको इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले इसको क्या, प्रमेय को थोड़ा सा लिख करके समझते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, कोई दो का ट्रेंगल लीजिए, ट्रेंगल ए बी सी, और ये क्या है, पी क्यू आर, दो ट्रेंगल ले लिए, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर रखते हैं, या क्या है एम एन ओ रख लीजिए, इसका नाम कुछ और अलग लिख लीजिए, क्योंकि बार बार एक ही नाम क्या रखते रहेंगे, एम एन ओ इसको रखते हैं। ठीक है, नाम इसका क्या है, एबीसी नाम रख देते हैं पहला का। चलिए मान लीजिए क्या है, इस पर में क्या है, वो जो पहला बोल रहा है, यदि दो त्रिभुज हम ले लिए, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, इसको हम लिखेंगे शब्दों में कि दिया गया है, यहां लिखेंगे कि प्रमेय में दिया क्या दिया गया है कि ट्रेंगल ए बी सी तथा ट्रेंगल एम एन ओ में, दोनों में क्या दिया गया है कि संगत कोण बराबर हो, अर्थात कोण ए बराबर हो कोण एम के, कोण बी बराबर हो कोण एन के, और कोण सी बराबर हो कोण ओ के।
क्या दिया गया है, कोण ए बराबर हो कोण एम के, कोण बी बराबर हो कोण एन के, और कोण सी बराबर हो कोण ओ के, ठीक है, बराबर हो। तो पर में 6.3 से क्या बोलता है कि हमारा ट्रेंगल ए बी सी समरूप होंगे ट्रेंगल किसका, ट्रेंगल एम एन ओ के, ठीक है, ये समरूपता का साइन होता है, ठीक है। देखिए समरूपता का साइन क्या होता है, समरूपता का साइन से दोनों समरूप है, ये त्रिभुज ये त्रिभुज, यानी बड़ा शेप सेम है पर क्या है बड़ा छोटा है, क्या है ये दोनों समरूप है। समरूपता का साइन क्या होता है, इस प्रकार से होता है, सिंबल को भी अच्छा हम दर्शा देते हैं, ठीक है, क्या है समरूपता है, समरूपता है। और अगर कोई इसके ही बराबर क्या हो दूसरा त्रिभुज हो, मतलब जस्ट सेम साइज का, ये क्या कहलाता है, इसका साइन होता है इस तरह से, ये हमारा कहलाता है सर्वाक्षम आकृति, तो वो क्या बोलेंगे सर्वांग समता, चलिए सर्वाक्षम आकृति नहीं तो क्या सर्वांग समता बोल सकते हैं, या सर्वाक्षम आकृति बोल सकते हैं। ये क्या है समरूप और सर्वांग समता, क्या है समरूपता का क्या ये सिंबल है, सब इसको नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ये सिंबल है, और सर्वांग समता का ये, समरूप का ये, सर्वांग समता का ये, तो क्या बोलेगा क्वेश्चन नहीं समझ गए हैं, ये प्रमेय जो क्या करना चाह रहा है, प्रमेय करना चाह रहा है यदि दो त्रिभुज में इनके संगत कोण बराबर हो तो अपने आप प्रमेय 6.3 ये कहता है कि अपने आप ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल एमएनओ के क्या है समरूप हैं, ये साबित हो जाएगा। पर हमको इस प्रमेय को सिद्ध करना पड़ेगा, अर्थात जो प्रमेय बोल रहा है इस प्रमेय में दी गई जानकारियों से हमको ये संतुष्ट कराना होगा कि जो दो समरूप होने, दो आकृति को समरूप होने के लिए जो कसौटियां हैं वो कसौटियां दोनों फुलफिल होता है, मतलब पूरी तरह सेटिस्फाई होता है। तो देखिए समरूप होने के लिए क्या क्या चाहिए, समरूप होने की दो कंडीशन चाहिए, पहला क्या है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो संगत कोण बराबर है ये तो हमको दिया गया है, लेकिन यदि हम इसके संगत भुजा अनुपाती है, यदि हम ये सिद्ध कर दे, यदि इसके संगत कोण है न, यदि हम ये सिद्ध कर दे, चलिए इसको इधर लिखते रहते हैं, यदि हम इसको ये सिद्ध कर दे, क्या सिद्ध कर दे कि हमारा चलिए यहीं लिखते हैं कि हमारा इसके भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती हो, तो अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा ये प्रमेय। अर्थात इस प्रमेय हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा, हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना आपको कि ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर, पी एफ क्यू नहीं, यहाँ क्या है एम एन है, ठीक है, ए बी एम एन, ए बी क्या है ए बी और एम एन के अनुपात बराबर है बी सी और एन ओ के अनुपात के बराबर है ए सी और एम ओ के अनुपात के, ठीक है। अर्थात आपको क्या है ये वाला सिद्ध करना, आपको इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या है आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, तो अपने आप बोल सकते हैं कि हाँ क्या है ये प्रमेय सिद्ध हो गया, मतलब इस प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज क्या है समरूप हो जाएंगे, क्योंकि क्या है दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे। ये कंडीशन हमको दिया, दो समरूपता के दो कंडीशन है, उसमें से एक कंडीशन आपको दिया गया है कि इसके संगत कोण बराबर है, बस एक ही कंडीशन बचा हुआ था, इसको हम इस जानकारी से निकाल के प्रूफ कर लेंगे। इसका मतलब बोल सकेंगे कि हाँ भाई प्रमेय 6.3 से क्या है हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर संगत कोण बराबर हो तो क्या है हम वो समरूप होंगे, ऐसा सिद्ध हो जाएगा हमारा। तो मेनली क्या हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रमेय 6.3 क्या कहता है और इसको कैसे प्रूफ करेंगे, मतलब इसको क्या प्रूफ करेंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा ये प्रमेय, वो आपको समझ में आया होगा। अब क्या है अगर उतारना है तो उतार लीजिए, और क्या है फिर हम इसको प्रॉपर हम अच्छे से फिगर पार करके क्या हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये आपको समझा रहे थे इतना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रमेय आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए समझ लिए। चलिए अब क्या हम इसको हम इस प्रमेय को क्या हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसका प्रूफ जो है क्या है थोड़ा सा लंबा होगा, शायद एक या दो या तीनों बार मिटा मिटा के प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा है। पर क्या है प्रूफ यही ऐसे तो एग्जाम में कभी आएगा नहीं, पर फिर भी क्या है जानने में क्या हर्ज है, प्रूफ को जानना चाहिए। नियम तो है पर नियम का जहां प्रूफ की जरूरत हो वहां क्या है जानना जरूरी है। और ये वाला पूरा चैप्टर ही सिर्फ प्रूफ का ही है, हर जगह सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए करता रहेगा। तो इसके लिए क्या है आपको जो प्रमेय जो नियम आप पढ़े हैं उनका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए, ताकि क्या है सिद्ध करने में आसानी हो, ठीक है।
चलिए तो क्या है सिंपल क्या बोल रहा है ये पर में क्या बोल रहा है, ये पर में बोल रहा है कि दो त्रिभुज में, सिंपल क्या पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं कि दो त्रिभुज पहले बोला है तो ले लेते हैं। पहला लेते हैं क्या हम ट्रायंगल एबीसी लेते हैं पहले, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं एक पी क्यू आर जो बड़ा हो इससे, ठीक है। चलिए ठीक है, हम पी पी से लिखा रहा है कहीं झपा ना जाए, पी क्यू आर। चलिए ये दो त्रिभुज हम ले लिए हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, यहां लिख सकते हैं कि दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी तथा, या यहां पे बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर है, पी क्यू आर में, ठीक है, दोनों त्रिभुज में ट्रायंगल ए, अरे ज्यादा ऊपर लिखा गया क्या, इतना ऊपर लिखा गया कि आपको इससे मिसमैच कर रहा है, क्या इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ठीक है, मिटा दें थोड़ा सा और थोड़ा नीचे लिखते हैं, चलिए यहाँ सीख रहेगा। दिया है, क्या दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में, चलिए दोनों त्रिभुज में, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या है संगत कोण बराबर होगा, अर्थात कोण ए बराबर होगा कोण पी के, यहां लिखेंगे कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण आर के, ठीक है। संगत कोण क्या है बराबर हो गया अपने आप, यहाँ पे दे दिए, जो बोल रहा था सबको सही चल रहा है, सही चल रहा है, चलिए रिकॉर्डिंग चालू। अब क्या है, अगर तीनों कोण बराबर हैं, ये तो हमको प्रमेय में दिया गया है, तो क्या सिद्ध करना, हमको सिद्ध करना है, क्योंकि हमको इस प्रमेय से, इस प्रमेय बोलता है कि ये तीनों संगत कोण बराबर हैं तो अपने आप दो त्रिभुज समरूप होगा। आज समरूपता के दो कसौटी होता है, हमको एक कसौटी दिया है, दूसरा कसौटी हमको प्रूफ करना पड़ेगा, इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए क्या है हमको दूसरा कसौटी को प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा कसौटी क्या है कि त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे समरूप होने के लिए, तो हम उस कसौटी के क्या दूसरा कसौटी प्रूफ कर देंगे इस जानकारी का इस्तेमाल करके, तो अपने आप क्या है ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगा अपने आप। चलिए वही करेंगे, तो यहाँ पे सिद्ध क्या करना है हमको, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको कि ए बी पी क्यू के अनुपात बराबर हैं बी सी और क्यू आर के अनुपात के, और ये बराबर है ए सी और पी आर के अनुपात के, ए सी और पी आर के अनुपात के, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करने क्या है आपको एक रचना भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्या पहले हम रचना को लेते हैं, यहां बोलेंगे रचना मतलब क्या है कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है रचना करेंगे। चलिए रचना क्या करेंगे, रचना करेंगे ऐसा पी क्यू और पी आर पे हम ऐसे दो बिंदु लेंगे जो कि क्या हो, ताकि हमारा जो नया रेखाखंड बने हो क्या है ए बी के बराबर हो और इसमें ए सी के बराबर हो, जो कि पी आर में नया रेखाखंड बने। अर्थात आपको इस तरह से रचना करना पड़ेगा कि पी क्यू में बिंदु या पी क्यू पर बिंदु एम तथा पी आर पे तथा पी आर पर बिंदु एन इस प्रकार लेंगे कि हमारा ए बी बराबर है, बराबर होना चाहिए, ए बी यहां लिखते हैं सब जगह मिले, ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर किससे होना चाहिए, इस नए वाले जो बिंदु लिए हैं, तो दो बिंदु पे ले लेते हैं, इसका नाम यहाँ बिंदु लिए हैं, इसमें पी आर पे क्या है यहाँ पे एक बिंदु लिए हैं, इसका नाम क्या रखें, पहला पी क्यू पे जो बिंदु है इस पी क्यू के बिंदु पे क्या नाम रखे हैं एम रखे हैं, और पी आर के बिंदु क्या है एन नाम रखे हैं।
इसका नाम क्या है, एम रख लीजिए, और इसका नाम क्या है, एन है। ठीक है, चलिए मिलाना है, इसको थोड़ा मिला दीजिए। चलिए दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों पॉइंट को क्या है, मिला दिए, तो हमारा त्रिभुज नया बन गया एक तरह से। ए बी किसके बराबर, ए बी बराबर है पीएम के, बोल सकते हैं ए बी बराबर है पीएम के, तथा ए सी बराबर है, इस ए सी किसके बराबर है, इस पीएन के बराबर है, पी एन के। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, हमको एक नया त्रिभुज का निर्माण हो गया यहाँ पे, ट्रेंगल यानी त्रिभुज पी एम एन के। ट्रेंगल को ही हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रेंगल बोलते हैं। उसी प्रकार से कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, और एंगल को ही हिंदी में कोण कहते हैं। तो एंगल और कोण और ट्रेंगल और त्रिभुज में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए रचना हमने कर दिया। अब हमारा मेन प्रूफ यहां से जोड़ता है प्रमाण से, प्रमाण। चलिए ये प्रूफ यहां से जोड़ता है। देखिए तो अब देखें क्या, हम प्रमाण में आगे बढ़ेंगे, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी एम एन में आगे बढ़ते हैं। ट्रेंगल ए बी सी तथा ट्रेंगल क्या है, पी एम एन, ट्रेंगल पी एम एन में, दोनों में क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए दोनों ट्रेंगल में ए बी बराबर है पीएम के, क्योंकि सामने रचना किया है, अर्थात क्या है, ए बी तो बराबर है इस पीएम के, जो कि क्या है, अच्छा लिखेंगे, ए बराबर है पीएम के, और क्या है, एसी बराबर है पीएन के, जो एसी है क्या है, बराबर है पीएन के। ऐसा हमने क्या है, रचना किया है, एसी बराबर है क्या है, पीएन के, ऐसा हमने रचना किया है। यहाँ कारण भी लिख लेंगे रचना से, क्योंकि देखिए प्रूफ में जो भी आप फैक्ट लिखेंगे, जो भी आप पॉइंट को लिखेंगे, उस पॉइंट के लिखने के पीछे कारण भी आपको बताना पड़ेगा, क्यों उस पॉइंट को लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए कहां से इसको हम रचना सीखें। तथा देखिए तो कोण ए बराबर है कोण पी के है, देखिए तो आपको दिया गया है कोण क्या है, बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। ये तीनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, कोण ए बी क्या है, बराबर है कोण पी के, अर्थात बोल सकते हैं क्या है, ये कोण ए बराबर है क्या, किसके, कोण पी के। अब देखिए ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी एम एन में दो भुजा बराबर है, दो भुजा देखिए, ये भुजा बराबर है इसके, और ये भुजा बराबर है इसके, और इन दोनों भुजाओं के जो कोण है, इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण है, वो कोण भी क्या है, बराबर है। आप लोग क्लास 9th में सर्वांग समता के नियम पढ़े होंगे, इस वाले नियम को, SAS सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता के नियम। ठीक है, ये नियम आप लोग पढ़े होंगे। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि किसी दो त्रिभुज में दो भुजाएं, मतलब ये भुजा बराबर हो इस भुजा के, और ये भुजा बराबर हो इस भुजा के, और इसके बीच वाले जो कोण है दोनों त्रिभुज में, ये भी क्या है, बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे दोनों त्रिभुज। सर्वांगसम के मतलब समझते हैं ना, जस्ट फोटोकॉपी, सर्वांगसम आकृति मतलब जस्ट फोटोकॉपी, मतलब इसका शेप एंड साइज दोनों बराबर होगा, अर्थात इस त्रिभुज में अपने आप ही तीनों कोण बराबर, इस कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो एक मिनट, क्या है, कॉल आ रहा है थोड़ा सा, अभी आ रही, सब कुछ ठीक है, सबसे कॉल आ गया था बीच में, डिस्टर्ब हो गया। हाँ, हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे कि दोनों सर्वांगसम आकृति में उसके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वांगसम आकृति में सिर्फ संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, पर सर्वांगसम आकृति में संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों फोटो क्या है, फोटोकॉपी होता है, मतलब जिसकी लंबाई इतना होगा उसी की लंबाई इतना होगा, क्योंकि दोनों क्या है, आकृति और शेप एंड साइज दोनों बराबर होता है। इसके तीनों भुजा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, और ये भुजा इसके बराबर होगा सर्वांगसम आकृति में, और ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा। तो अर्थात देखिए तो यहाँ पे, अब देखिए आप ट्रेंगल ए बी सी में और ट्रेंगल पी एम एन में देखिए तो ए बी बराबर है पी एम के और ए सी बराबर है पी एन के। देखिए दोनों ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और इसके बीच में जो कोण है, कोण ए और कोण पी, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। अर्थात नियम SAS से, यानी सर्वांगसमता के नियम SAS से हम बोल सकते हैं कि ट्रेंगल
ABC और ट्रायंगल PMN दोनों क्या है, सर्वाक्षम है। वही अब यहां पे लिखेंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे कि अतः ट्रायंगल ABC सर्वाक्षम है, ट्रायंगल ये क्या है, PMN के। ये आपका हो गया कौन सा नियम से, SAS सर्वांग समता से, ठीक है। चलिए नियम कारण लिख दिए, ये कारण लिखना जरूरी है। इस नियम से सर्वांग SAS सर्वांग समता दोनों को सर्वाक्षम प्रूव किए हैं, सर्वाक्षम इस तरह से नियम भी लिख दिए, ठीक है। चलिए अब क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा दो, इसको समझाने के लिए बस इस्तेमाल किए थे यहाँ पे, मिटा दो इसको। चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए तो ट्रायंगल ABC बराबर ट्रायंगल PMN के, सर्वाक्षम है मतलब बराबर ही है। तो सर्वाक्षम अर्थात तीनों कोण भी बराबर होंगे दोनों त्रिभुज में, या तीनों भुजाएं भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वाक्षम है। अर्थात हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हमारा कोण B जो है वो बराबर होगा कोण M के, सही है। देखिए इसी ने संगत कोण है ना, अगर तीनों कोण बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। अर्थात कोण B बराबर क्या है, कोण M है। अर्थात लिखे यहाँ पे क्या है कि कोण B बराबर होगा कोण M के। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC सर्वाक्षम है ट्रायंगल PMN के, ठीक है। चलिए और क्या देखिए तो एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल B बराबर है एंगल Q के। इसका कारण क्या लिखेंगे, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में ही, मतलब प्रमेय में ही हम बोलेंगे दिया गया है, ठीक है। चलिए आप इसको क्या है, इसको हम मान लीजिए समीकरण 1, इसको आप समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण आप 2 मानिए, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 क्या हो जाएगा, कोण B बराबर, कोण समीकरण क्या बोलता है, कोण B बराबर क्या है, कोण M है, कोण B बराबर क्या है, कोण M है, कोण B बराबर कोण M है। और समीकरण 2 मार्क आ रहा है कि कोण B बराबर क्या है, कोण Q है, यानी इसके बराबर क्या है, कोण Q है। अतः हम बोल सकते हैं कि कोण कोण M किसके बराबर है, कोण M बराबर है कोण Q के, कोण M बराबर है कोण Q के, यानी कोण M जो है क्या है, बराबर है कोण Q के, ठीक है। ये कोण इसके बराबर है, यानी कोण B, कोण M और कोण Q तीनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो आप लोग एक नियम पढ़े होंगे कि जब भी जब भी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो ये जो संगत कोण बनते हैं, ये क्या दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे क्या है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ पे क्या है, सीख इसको उल्टा दिया गया है, यहाँ पे क्या है, इनके कोण ही बराबर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि रेखा MN समांतर होगा रेखा QR के, क्योंकि इसके संगत कोण बराबर हुआ है। क्योंकि देखिए तो मान लीजिए क्या है, MN, देखिए ये MN है और क्या है, QR है और ये MN है, और ये जो आपको तिर्यक रेखा दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ये आपको MQ जो है ये तिर्यक रेखा में काम कर रहा है, जो आपको एक PQ दिख रहा है। देखिए ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, होता है ना। आप लोग समांतर रेखा, जब समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटता है उसमें कुछ रेखाएं बनती है, संगत रेखा कुछ कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण से बनता है ना। तो संगत कोण की विशेषता क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के बराबर होता है, क्योंकि ये जो दोनों भुज रेखा जो होता है क्या है, एक दूसरे के समांतर होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि यदि इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर हम बोल सकते हैं कि यदि ये दोनों कोण बराबर हैं, दो त्रिभुज में एक तिर्यक रेखा जब काट रहा है और उसके कोण यदि बराबर हैं, संगत कोण बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो दो रेखा है वो दो रेखा क्या है, समांतर रेखा है। यानी इस नियम से बोल सकते हैं कि MN समांतर होगा QR के, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप ये कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, आप लिखते हैं चलिए इसको लिखते हैं कि हमारा पे समांतर, यहां लिखेंगे जब जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया ना उस कॉन्सेप्ट कहां पे लिख देते हैं, ठीक है। जब समांतर रेखा
को तिर्यक रेखा काटता है उसका क्या है, विलोम, इसका काटता है, इसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। चलिए तो क्या हमारा हो जाएगा, हम बोल सकते क्या बोल सकते हैं, एम एन समांतर होगा क्यू आर के, एम एन समांतर होगा क्यू आर के, ठीक है, क्यू आर के। चलिए डाल इसको, ये तो समझाने के यहाँ लिखे थे ने, समझा देना इसको, समाधि कॉन्सेप्ट के यहाँ नाम लिखी दिए कि जब समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटता है, ठीक है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा कि हाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मिटा दे इसको, चलिए मिटा दे इसको। नहीं तो यहाँ पे एक सिंबल थोड़ा सा क्या है, एक सिंबल नुमा भी पार्ट लीजिए ताकि आपको क्या है कॉन्सेप्ट याद रहे। इस तरह से दो समांतर रेखा, एक क्या है तिर्यक रेखा काटता है, तो कोण ए बराबर कोण ये बराबर होगा, इस तरह से पढ़ लीजिए तो आपको याद रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए चलिए उतार लिए इसको। अब क्या हम इसको, आप उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे, एक फोटो पे ले। अब क्या इसको मिटाते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए सब चल रहा है सही से, सही चल रहा है, बीच में वीडियो रुक का जाता है, बता यार पता गड़बड़ ना हो जाए। मिटा इसको, मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से मिटा देते ताकि जगह बने और इसको हम फिर से मिटा पाए। क्या है, सिंपल आपको इतना रखना है कि एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल आर के, क्योंकि जो दिया गया है और जो सिद्ध करना है उसको आपको याद रखना जरूरी है। हम तो ए बी बराबर पी क्यू सिद्ध, ए बराबर ए सी बटे पी आर के, तो हम तो प्रूफ कर चुके हैं। अब हमको यार प्रूफ करना है कि ए बी बराबर है पी, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, हमको प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है। चलिए मिटाते हैं और उसको भी प्रूफ कर लेते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए उसे जरूरत पड़ेगा तो उधर भी मिटाएंगे, फिलहाल क्या है इतना अभी काफी जगह में बन गया है, क्या है पहले हम इसको हम क्या है इस्तेमाल करें, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे फिर से, अब हमको क्या है फिर से रचना लेना पड़ेगा, क्या लेंगे रचना, रचना। अब क्या करेंगे रचना फिर से अब लेंगे, जो कि लेंगे एक नया रचना लेंगे, इस पी क्यू पे एक बिंदु लेंगे और क्या है इस क्यू आर पे भी एक बिंदु लेंगे, और बिंदु को हम कुछ इस प्रकार से लेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे रचना हम किस प्रकार से लेंगे, बोल लेंगे यहाँ पे कि पी क्यू पर बिंदु एम, अरे ऐसा लगता है आपको लिंक भी शायद से दिख नहीं रहा होगा, क्या है इंक भी भर लेते, ठीक है, ताकि आपको सही दिखे अभी, और ओवरलैप भी कर रहा था ना, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ध्यान से क्या है आपको प्रूफ कहीं पूछेगा नहीं, पर क्या आपको जानने में क्या दिक्कत है, जान लेते हैं क्या दिक्कत है कि चलिए जान लेते हैं, समझ भी लेंगे, अच्छी बात रहेगा। प्रूफ क्या है, चलिए रचना फिर से लेंगे हम, रचना में क्या लेंगे हम, ये लेंगे कि पी क्यू पे क्या है एक और नया बिंदु लिए, एक बिंदु क्या है इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं हम एक्स रखते हैं, इसका नाम क्या है बाई रख देते हैं, एक्स और बाई, ठीक है। चलिए एक नया रचना हो गया हमारा, क्या नया रचना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, इसको मिटाइए देते हैं यार, तो फर्दर कंफ्यूज ना कर दिए। सेम क्या है सारा प्रोसेस आपको सेम करना पड़ेगा हर चीज, ताकि आपको यहाँ तक आए जहां जहां से आप शुरू किए थे रचना से, पर क्या है इस बार रचना हम क्या चेंज कर देंगे, रचना क्या हम क्यू वाई मान लिए बिंदु, यहां लिखेंगे रचना में कि पी क्यू पर बिंदु एक्स तथा क्यू आर पर बिंदु बाई इस प्रकार लेंगे, इस प्रकार लेंगे कि ए बी बराबर लेंगे कि
कि ए बी बराबर हो, ए बी बराबर किसके बराबर हो, ए बी बराबर हो, ए बी बराबर हो इस एक्स और क्यू के, यानी क्यू एक्स के बोल सकती हो, क्या है, क्यू एक्स के, तथा ए बी सी बराबर हो ये क्यू बाई के, ठीक है, बी सी बराबर हो क्यू बाई के, बी सी बराबर हो इस क्यू बाई के, ए बी बराबर हो इस क्यू एक्स के और बी सी बराबर हो एक क्यू बाई के, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या रचना लिए। चलिए अब क्या हम प्रमाण आगे बढ़ते हैं यहां से। प्रमाण, प्रमाण देखिए क्या है, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, जो नया बिंदु हम जो डाले थे उस बिंदु, दोनों बिंदु क्या है मिला लीजिए। देखिए मिलाने में क्या हुआ, या एक आपको नया त्रिभुज बन गया, जो कि क्या है एक्स, या बोल रहे हैं एक्स क्यू बाई बोल रहे हैं, या क्यू एक्स बाई, जो भी बोलना आपको बोल लीजिए। क्या इसका नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं हम एक्स क्यू बाई, जैसे ए बी सी है, उसी तरह क्या है एक्स क्यू बाई इसका नाम रखते हैं। फाइनली क्या लिखेंगे प्रमाण में, ट्रेंगल ए बी सी तथा ट्रेंगल एक्स क्यू बाई में, देखे तो ए बी बराबर है क्यू एक्स के, कॉमा बी सी बराबर है क्यू बाई के। ए बी किसके बराबर है, इस क्यू एक्स के, और बी सी बराबर है क्यू बाई के। ये क्या है हमको, ये दोनों क्या है रचना से, क्योंकि रचना में हम लोग इस रचना ही इस रस किए हैं हम लोग, ये कहां से है, कारण क्या लिखेंगे रचना से, रचना से। फाइनली क्या देगा हमारा, ये फाइनली हमारा जाएगा इतना। और देखिए तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के होगा, या यहाँ पे कोण बी होगा, दोनों में कॉमन कोण क्या है, तो हाँ कोण बी है यहाँ पे होगा। क्या देखिए तो कोण बी बराबर क्या है, कोण बी बराबर क्या है कोण क्यू के, अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोण ई लीजिए या कोण एक्स, कौन सा लेना चाहिए हमको, कॉमन को पॉइंट तो हमारा कोण बी ही है और कोण ए भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, कोण बी बराबर किसके, कोण क्यू के, ठीक है। यहाँ लिखें हम कोण बी बराबर है कोण क्यू के। अरे यार क्या मुसीबत है, फिर से वो बड़ाहट, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है बीच बीच में। देखिए कोण क्यू बराबर, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ट्रेंगल ए बी सी में क्या है, ट्रेंगल एक्स क्यू वाई में बी बराबर है कोण क्यू के। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या है ये दिया गया था हमको, दिया है, क्योंकि प्रमेय में दिया गया था। प्रमेय में क्या दिया गया था कि दोनों त्रिभुज क्या है संगत कोण बराबर होना चाहिए, मतलब ए बराबर होना चाहिए पी के, बी बराबर होना चाहिए क्यू के, सी बराबर होना चाहिए आर के। वहां पे दिया है, हम मेंशन भी किए थे, अब मिट गया है, थोड़ा जगह बनाना था इसलिए मिटा दिए। अर्थात क्या बी बराबर क्या है क्यू है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बी बराबर क्या है क्यू है। अब ध्यान दीजिए फिर से देखिए वही नियम से, क्या है एस ए एस सर्वाग समता के नियम से, सर्वाग समता के नियम, सर्वाग समता के नियम से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कि यदि किसी त्रिभुज में दो त्रिभुज के ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और इसके बीच में जो कोण है वो भी बराबर हो, तो अपने आप दोनों त्रिभुज क्या है एस ए एस सर्वाग समता के नियम से क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है सर्वाग सम रूप हो जाएंगे। तो ये क्या है यहाँ पे देखिए तो ए बी बराबर क्यू एक्स के, ए बी बराबर है इस क्यू एक्स के और बी सी बराबर है इस क्यू वाई के, और दो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो कोण है, इन दोनों के बीच में इसके त्रिभुज लीजिएगा, क्या लीजिएगा देखिए तो ये त्रिभुज ये बना, और इसमें क्या है, इसमें एक्स क्यू वाई में क्या है देखिए तो फिर से ये बना, देखिए ये भुजा क्या है इसमें बराबर है, अर्थात इसके बीच ये दोनों बराबर भी है, ये बराबर है देखिए इसके बराबर है, और ये बराबर है इसके, देखिए अर्थात इसके बीच वाला कोण भी क्या है आपको बराबर दिख रहा होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। अर्थात बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेंगल ए बी सी लिखेंगे, अतः ट्रेंगल ए बी सी सर्वागसम होंगे, ट्रेंगल किसके, ये हमारा क्यू एक्स वाई के, यानी एक्स क्यू वाई के, एक्स क्यू वाई के, किस नियम से, एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, जिससे हम पिछले बार में प्रूव किए थे, ठीक है उसी प्रकार से इतना से। चलिए डाल इसको डालते हैं, तो वो सही है ना, रुका नहीं रिकॉर्डिंग, हाँ सही है। चलिए अब क्या होगा देखिए तो, अब हमारा ये हो जाएगा अगर दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है, इसका मतलब क्या है दोनों त्रिभुज में तीनों कोण और तीनों भुजा दोनों बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात इनके कोण ए बराबर होगा कोण एक्स के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण वाई के, और भुजा ए बी बराबर होगा भुजा क्यू एक्स के, भुजा बी सी बराबर होगा भुजा क्यू वाई के, और भुजा ए सी बराबर होगा भुजा ई एक्स वाई के, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या हम सर्वाक्षम प्रूफ कर दिए। सर्वाक्षम मतलब ये होता है कि दोनों आकृति क्या है फोटोकॉपी है, मतलब दोनों के शेप एंड साइज दोनों क्या है बराबर है, अर्थात सारी भुजा बराबर है, सारे कोण भी बराबर है, संगत कोण, ठीक है संगत भुजा। अर्थात बोलेंगे इस प्रकार से कि कोण ए बराबर है कोण एक्स के, यानी ये कोण बराबर होगा इसके, ठीक है कोण ए बराबर होगा कोण एक्स के,
अर्थात यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि कोण ए बराबर है कोण एक्स के, कोण ए बराबर है कोण एक्स के, किससे है, क्योंकि हमने अभी देखिए ऊपर सिद्ध क्या किया है, ट्रायंगल ए बी सी सर्वाक्षम है ट्रायंगल किसका नाम क्या है, एक्स क्यू वाई से, ठीक है। चलिए कारण लिख दिया हम लोग, इसको आप क्या है समीकरण 1 ले लीजिए। और देखिए ट्रायंगल आपको एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये आपको पहले से दिया गया था, क्योंकि संगत भुजाएं तीनों बराबर है नहीं बड़े वाले त्रिभुज में, पी क्यू आर एबीसी में, ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, सी बराबर है पी आर के, ये आपको परिमेय में दिया गया था कि तीनों दोनों में त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या है बराबर है, अर्थात कोण ए कोण बी क्या है, कोण पी बराबर क्या है दिया गया है हमको। सिंपल का इसको तो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं यहाँ, इसका नाम क्या है जो पिछले बार इस्तेमाल किया समीकरण 2 इसका नाम था, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे क्या है, फिर से मान लेते हैं क्या है, इसको समीकरण नया नाम लेते हैं, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हम 3 नाम लेते हैं, ठीक है। चलिए ये समीकरण 2 3 तो हो गया था, इसको हम 3 मान लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1 2 3 तक मान चुके थे, पहले नाम ले लिए थे। अब क्या लिखेंगे, इसको हम समीकरण 4 मानेंगे, समीकरण 4 ये हमारा होगा समीकरण 5, समीकरण 5, ठीक है। चलिए अब देखिए समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा 5 से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कि कोण ए बराबर है कोण एक्स के, कोण ए बराबर है कोण एक्स के और कोण ए बराबर है कोण पी के, यानी कोण ए बराबर क्या है कोण, ये कोण बराबर है कोण पी के, अर्थात हम बोल सकते हैं कि क्या है कि कोण एक्स बराबर कोण पी है, कोण यहां बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कोण एक्स जो है बराबर है क्या है कोण पी के, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कोण जो एक्स बराबर है क्या है, वो तो ए के बराबर है, कोण ए तो कोण एक्स के बराबर है, लेकिन क्या है कोण एक्स कोण पी के भी बराबर है, कोण एक्स जो है क्या है कोण पी के बराबर है, यानी ये दोनों एंगल भी क्या है बराबर है। और ध्यान दीजिए फिर से, ध्यान दीजिए क्या है, इन दोनों त्रिभुज, इन दोनों आकृति में एक ऐसा लाइन है, ये वाला एक्स वाई, और ये क्या है पी आर, ये क्या है पी आर, ये हमारा एक्स वाई है और ये हमारा पी आर है। इसमें भी क्या है देखिए तिर्यक रेखा पी जो पी क्यू है क्या है, देखिए एक तिर्यक रेखा है, बिल्कुल है ये दोनों में। इसमें क्या है, ये कोण बराबर है इस कोण के, अर्थात बोल रहा है कि ये कोण बराबर है इस कोण में। फिर क्या है, पिछले जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किए थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब काटता है तो हमेशा संगत कोण बराबर होता है। यहाँ क्या है, संगत कोण ऑलरेडी बराबर दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि रेखा एक्स वाई और समांतर होगा रेखा पी आर के, ठीक है। चलिए इस क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, चलिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बोलेंगे कॉन्सेप्ट का नाम लिख देते हैं, क्योंकि हमको ये बराबर मिल गया है, जिसका हम बोल सकते हैं कि जब आप बोल सकते हैं जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटता है, इस कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका आकृति भी चाहे तो आकृति भी लिख दीजिए, आकृति क्या है, ये एक्स वाई है, एक्स वाई इस तरह से, और पी आर क्या है इस तरह से है, उस पर क्या है ये पी एक्स पी क्यू क्या है एक इस पड़ा हुआ है, ये कोण बराबर है इस कोण के, ठीक है। देखिए कोण एक्स बराबर है कोण पी के, देखिए हमको ये बराबर दिया गया, ये कोण बराबर है इस कोण के, अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये कोण ये रेखा समांतर होगा इस दूसरे रेखा से, तभी बराबर है नहीं, संगत कोण तभी बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखा के जब भी कोई तिर्यक रेखा काटता है संगत कोण बराबर होता है, पर यहाँ पे क्या है ऑलरेडी संगत कोण बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो जो दो रेखा को काटा है वो दोनों रेखा क्या है समांतर रेखा है, तभी तो संगत कोण बराबर हुआ है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको मिटा दें, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्या लिख सकते हैं कि हमारा एक्स वाई जो है वो समांतर होगा, किसके समांतर होगा, एक्स वाई समांतर होगा हमारा पी आर के। अब ट्रायंगल क्या है, फिर से क्या है, आप पी क्यू आर में देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर में फिर से देखिए, तो पी क्यू आर में क्या है देखिए, तो एक्स वाई पी क्यू आर में एक्स वाई भी समांतर है पी आर के, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है कि एक्स वाई समांतर है, एक्स वाई समांतर किसके है, पी आर के। तो परमेय 6.1 से क्या होगा हमारा, 6.1 हमारा क्या बोलता है, हमारा परमेय 6.1 बोलता है 6.1 कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक रेखा के समांतर कोई रेखा है
और उसी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को काटा है तो क्या है, समानुपाती में काटेगा। ठीक है, यदि कोई त्रिभुज में एक त्रिभुज के भुजा, एक भुजा के बराबर कोई समांतर रेखा है और उस त्रिभुज की किसी दो रेखा को काट रहा है, दो भुजा को काट रहा है, तो क्या है, समानुपाती में काटेगा, मतलब समान अनुपात में काटेगा, मतलब बराबर अनुपात में ही काटेगा। अर्थात QX बटे XP का अनुपात बराबर होगा Q बाई और R बाई के अनुपात के। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि QX का अनुपात बराबर होगा PX, यानी QX PX का अनुपात बराबर होगा हमारा किसके, ये हमारा Q बाई और R बाई के अनुपात के, R बाई का अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये मैं परमेश कहता हूं, एक से हो गया ट्रायंगल PQR में। ठीक है, क्योंकि हमारा XY समांतर PR है, जो कि अभी ऊपर हमने निकाला था। ठीक है, चलिए यहां तक आए हैं। अब फिर से क्या करेंगे, इसका हम व्युत्क्रम करेंगे। क्या करेंगे इसका, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, जस्ट अंश हर में हरवलांश में करते हैं, ठीक उल्टा कर देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा PX ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या है हमारा XQ आ जाएगा, QX आ जाएगा, इधर बराबर हो जाएगा, R वाई ऊपर चल जाएगा और इधर QY नीचे आ जाएगा, QY नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। अब यहाँ क्या है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा PX बटे QX प्लस 1 बराबर है ये R बाई बटे Q बाई के। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम डैश मारते हैं, आगे बनाते हैं इसको हम। ये तो पहले से पिछला वाला क्वेश्चन मिला था, इतना बचा हुआ है, समीकरण 3 को इस्तेमाल आगे करेंगे, इसलिए क्या उसको बचा के रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखते हैं, इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप इसका हो जाएगा, क्या है, इसका एलसीएम होगा। क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम तो हमारा आएगा QX आएगा एलसीएम, QX कितना पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, एक ऊपर गुना हो जाएगा, मतलब PX से मारा जाएगा। ये क्या है, भिन्न का जोड़ यहाँ हो रहा है, तो भिन्न का जोड़ आपको अच्छा से आता होगा, हम ये बात को मान के चल रहे हैं। ठीक है, और ये QX है, एक है तो QX गुना होगा ऊपर में, तो प्लस QX होगा यहाँ पे, इतना बराबर, इधर का अनुपात कितना हो जाएगा, वो इधर भी एक जुटेगा नहीं, दोनों यहाँ के वाला दोनों तरफ के एक जोड़ने पर, इधर एक जोड़े इधर भी एक जोड़ दिए। चलिए मान इसका अनुपात क्या, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा इसका एक्स वाई ऊपर क्या हो जाएगा आर वाई प्लस एक्स वाई, आर वाई प्लस एक्स, एक्स कहते हैं क्यू वाई। ठीक है, आर वाई प्लस क्यू वाई। ठीक है, चलिए मान लिया हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका इस जानकारी का इस्तेमाल कीजिए। अब चूंकि हम जानते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स, यदि हम पी एक्स और क्यू एक्स करेंगे, पी एक्स कहाँ है देखिए, तो पी एक्स करें, पी एक्स कहाँ है, पी एक्स और क्यू एक्स करेंगे, पी एक्स और क्यू एक्स को जोड़ेंगे, यानी इस वाले रेखाखंड को और इस वाले रेखाखंड को जोड़ेंगे तो ये हमारा पी क्यू बड़ा मिल जाएगा, हमारा ये क्या मिल जाएगा, हमारा पी क्यू मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम आर वाई और आर वाई प्लस क्यू वाई, आर वाई प्लस क्यू वाई को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा हमारा, आर वाई हमारा ये रहा छोटका और क्यू वाई क्या है हमारा ये रहा छोटका, इन दोनों को इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, हमारा ये क्यू आर मिल जाएगा, बड़का मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, क्यू आर मिल जाएगा हमारा। चलिए, और हम क्या जानते हैं, रचना से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं रचना से, कि ए बी बराबर है क्यू एक्स की और बी सी बराबर है क्यू वाई की, तो इसका हम इस्तेमाल यहां करेंगे। इसके बराबर ए बी बराबर किसके, ए बी बराबर है क्यू एक्स के और कॉमा क्या है क्यू वाई, सॉरी ए सी बराबर है, यहाँ क्या है देखिए, तो क्या है बी सी बराबर है क्यू वाई के, क्या है बी सी बराबर है क्यू वाई के। ये हमें रचना से दिया गया है, रचना से। ठीक है, चलिए तो बस क्या है, हम इसी जानकारी क्या है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस जानकारी का हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद क्या लिखते हैं, इस स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप क्या हमारा बन जाएगा, ये हमारा देखिए पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या हो जाएगा, पी क्यू हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी क्यू, इतना बटे ये देखिए क्या हो जाएगा, नीचे में क्यू एक्स है, क्यू एक्स क्या लिख सकते हैं हम, क्यू एक्स लिख सकते हैं क्या, हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम ए बी, इतना बराबर। अब देखिए आर वाई प्लस क्यू वाई, आर वाई प्लस क्यू वाई कितना लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह क्या हम क्यू आर लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर बटे क्यू वाई स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, क्यू वाई के स्थान पे लिख सकते हैं हम बी सी, यहाँ लिख सकते हैं हम क्या है बी सी। अब क्या है, यहाँ पर हम व्युत्क्रम किए थे, फिर से व्युत्क्रम कर देते हैं ताकि हम सोचा जाए सारे मान, क्या है आप बोलेंगे, फिर से व्युत्क्रम करने पर फिर से व्युत्क्रम करने क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, हर में हरबलांश में चल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा ए बी बटे पी क्यू बराबर है, बी सी ऊपर चल जाएगा तो बी सी बटे
क्यू आर के। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनली, हमारा ये हो जाएगा समीकरण 4 तक हो गया, कहां तक 5 तक हो गया था, समीकरण 5 तक। अगला नाम क्या है, समीकरण 6 रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समीकरण 6। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 6 से, समीकरण 3 और समीकरण 6 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 3 को थोड़ा क्या है, हम बगल में थोड़ा लिख लेते हैं, क्या है समीकरण 3 को, क्या हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते, नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि वहां पे मिटाएंगे और इसको उतार यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, क्या है समीकरण 3 हमारा क्या है, वो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया देखिए तो, ए बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के। ठीक है, ए सी बटे पी, ये कितना कितना है, हमारा समीकरण 3 हमारा दिया गया। ठीक है, ये कितना है, समीकरण 3 हमारा है। अब क्या इसको मिटा दें, ठीक है, इसी प्रकार के नीचे उतार दिए हैं ताकि हम मिटाएं और थोड़ा सा जगह मिले हमको। ठीक है, चलिए ए बटे पी क्यू बटे ए सी बटे पी आर, ये थोड़ा सा जो प्रूफ है थोड़ा लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, अलग बात है, लेकिन क्या है समझने में, अगर समझ लीजिएगा तो आसानी से आप बना लीजिएगा। एक ही प्रोसेस की क्या है, थोड़ा सा दो बार करवाना पड़ा है दूसरे को साबित करने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या करें हम लोग, चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 6 के इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण समीकरण 6 तथा 3 से समीकरण 6 क्या बोला, समीकरण 6 हमारा क्या बोला देखिए तो, ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके है, बी सी बटे क्यू आर के, ये बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। ठीक है, और ये बराबर होगा, देखिए क्या बोल रहा है समीकरण 3 हमारा, क्या बोल रहा है समीकरण 3 बोल रहा है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के, पी आर के। देखिए हमको आखिरकार यही तो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, बराबर है ए सी बटे पी आर के। ठीक है, ये बराबर है, ये तुमको प्रूफ करना था। फाइनली जो हमारा क्या है, ये प्रूफ हो गया है। अब हम लिख सकते हैं, मिटा दे इसको, हम समीकरण को मिटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कर लिया, अब क्या है इसको मिटा देते हैं। फाइनली क्या हमारा ये प्रूफ हो गया, जो हमारा प्रूफ करना था, सिद्ध जो करना था, क्या है हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रूफ क्या है समझ में आया होगा। ये काफी लंबा प्रूफ हो गया, पर क्या है हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्या है थोड़ा पैसेंस रख करके इसको हम आप लोग देखे होंगे और पढ़े होंगे। ये समीकरण, इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर दिए। अब क्या है देखिए, इस समरूप किसी भी दो आकृति के समरूप होने के लिए क्या है, हमको दो चीज चाहिए। पहले क्या है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पहले हट लेते हैं, आप वीडियो रोकिए उसको उतार लीजिए, फिर हम थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, पहले वीडियो रोकिए और थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर क्या है इसको थोड़ा सा हम समझा भी देंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। अब क्या है थोड़ा सा हम समझा देते हैं, क्योंकि प्रूफ तो हो ही गया है जो हमको प्रूफ करना था। चलिए आप देखिए समझाते हैं इसको। देखिए ये प्रूफ हो गया। समीकरण देखिए, प्रमेय हमारा प्रमेय 6.3 क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि यदि किसी दो त्रिभुज में उसके संगत कोण बराबर हो तो अपने आप वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप साबित हो जाएगा। पर हम लोग समरूप किसी भी आकृति को समरूप होने के लिए दो कंडीशन पढ़े थे। पहला कंडीशन क्या था, उसके संगत कोण तो बराबर होना चाहिए, तो सही है, और दूसरा कंडीशन था कि उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो हमको इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या है, इस प्रमेय में जो दिया गया जानकारी था उसका इस्तेमाल करके हमको ये प्रूफ करना पड़ा कि हाँ भाई त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। अर्थात हमने इस प्रमेय को सही सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तभी तो उसके संगत कोण बराबर हो गए हैं दोनों त्रिभुज के, और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया। अर्थात क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप साबित हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अर्थात क्या है, ये प्रूफ समीकरण भी प्रूफ, ये प्रमेय क्या है 6.3 क्या है, प्रूफ हो गया। उम्मीद करते होंगे कि ये आपको समझ में आया होगा। हालांकि हम अपने तरह से पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको हर एक चीज समझ में आए। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, थोड़ा सा हम कंट्रोल इस पर करना चाहिए हमको। पर क्या है, आप अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और वीडियो रोके इसके उतार भी लिए होंगे। तो ये प्रमेय हमारा सही है, इसको सिद्ध कर लिए, और प्रमेय क्या बोलता है ये भी हम समझ लिए। अब क्या है, आज क्लास क्या है, थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, शायद 54 मिनट का क्लास हो गया। तो क्या है, वीडियो को यहीं पे, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं कल क्लास में। और हाँ, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज
हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है। और हाँ, इसके इस क्लास से पिछले क्लास का आपको दिखना है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्लेलिस्ट का एक प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा सिलेबस चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर अब तक जहां तक पढ़ाई हो गया है उसका आपको पूरा वीडियो, पूरा क्लास सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज से आपको एकदम प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, एक से लेके जहां तक हो चुका है, क्लास 1 से लेके अब तक के क्लास के सारा एकदम सीक्वेंस वाइज से मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। बाय बाय। चलिए, सही है, सही है।